फ़ौज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम वत्तबि सबील मन अनाबा इलैहि आमनतु बिल्लाहि सदक़ल्लाहु व मौलानल अज़ीम व बल्लगना रसूलुहुन नबियुल अमीनुल करीम व नहनु अला ज़ालिका मा क़ाल रब्बुना अला लिसान नबिय्यिना लमिनश शाहिदीन व शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। कमा क़ाल अल्लाहु तबारक व तआला फ़ी अज़मत शान महबूबिही इन्नल्लाह व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लु अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदना नबिय्यिना मौलाना मुहम्मदिन तिब्बिल क़ुलूब व दवाइहा व आफ़ियतिल अबदान व शिफ़ाइहा व नूरिल अबसार व ज़ियाइहा व क़ूतुल अरवा व ग़िज़ाइहा व आलिही व अस्हाबिही व बारिक व सल्लिम सलातुम व सलामन अलैका या रसूल अल्लाह सलातुम व सलामन अलैका या हबीब अल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या खैर खल्क़िल्लाह। ताज़ा खाही दाशितन दाग़हाए सीनरा ताज़ा खाही दाशितन दाग़हाए सीनरा गाह गाए बाज़ खां किस्से पारी नरा ब मुस्तफ़ा बरसा खेशरा के दिया माऊस्त अगर बाऊ बिन रसीदी हमा बूला बीस्त हर के इश्क़ मुस्तफ़ा सामान उस्त बहर बरदर गोशे दामान उस्त ज़र्रे इश्क़ नबी अज़ हक़ तलब सौज़ सिद्दीक़ अली अज़ हक़ तलब गौसे आज़म बमने बेसरो सामा मदद दे गौसे आज़म बमने बेसरो सामा मदद दे किबला दी मदद दे काबा ईमा मदद दे। तू है वो गौस हर गौस है शैदा तेरा तू है वो गैस हर गैस है प्यासा तेरा मज़रे चिश्तो इराको बुखारा अजमेर कौन सी किश्त में बरसा नहीं जाला तेरा सारे अक़ताब जिहाँ करते हैं काबे का तवाफ काबा करता है तवाफ़े दरे वाला तेरा क्या दबे जिस पे हो हिमायत का पंजा तेरा शेर को खतरे में लाता नहीं कुत्ता तेरा। वाजिबुल एहतराम मखदूम गिरामी मर्तबत पीरे तरीक़त आबरू सुन्नियत बाबाए कौम मिल्लत सैयदी मुर्शिदी मौलाई हज़रत पीर साहब क़िबला मद्दिज़िल आली दीगर सादात किराम पीराने तरीक़त नौजवानान मिल्लत मुअज़्ज़ज़ बुज़ुर्गों अज़ीज़ साथियों अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। हज़रात जश्न गौसुल वरा में काफ़ी देर से आप हज़रात ने मदहान रसूल खैरुल अनाम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़बानी नात है रसूल मकबूल और मनक़बतें सुनने की सादतें और बरकतें हासिल की और मुझसे पेशरो ख़तीब ज़ीशान फाज़िल नौजवान ने अहले खोगा की दिल की धड़कन फाज़िल गिरामी फाज़िल अकबरी मौलाना कमालुद्दीन अकबरी साहब की वलवला अंगेज और धुआंधार तकरीर सुनने की सादतें और बरकतें हासिल की। थोड़ी देर के लिए आप हज़रात की खिदमत में बारगाह गौसियत मआब में बिलखुसूस आकाए दो जहां सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्मत के औलिया शान पाक में बिलउमूम चंद कलमे बतौर खिराज अकीदत पेश करने की सादतें और बरकतें हासिल करूं। रब्बे कदीर की बारगाह पाक में दुआ है अल्लाह तबारक व तआला इन कलमात खैर को मेरे और आपके लिए ज़रिए नजात और बख्शिश का सामान करे। अब नौजवानों की तकरीरें तो अलग होती हैं और मैं बुढ़ापे की मंजिल की तरफ पहुंच चुका हूं। अब ये आप फैसला करेंगे कि भाई वक्त कैसा है और वक्त कितना है। जो मेरे मुरब्बी की तरफ से मुझे वक्त मिला है इंशाअल्लाह उसी वक्त पर मैं अपने गुफ्तगू को पूरा करूंगा। और मैं आपके सामने एक बात बड़ी अकीदत तो मोहब्बत के साथ अर्ज करता हूँ
ये आपको जो ठाठे मारता हुआ इंसानों के सरों का समंदर नजर आ रहा है, और ये फजला अकबरी के जगमगाते हुए चेहरे जो आपको नजर आ रहे हैं, ये किसी और के बलबूते की ताकत का सदका नहीं, ये मेरे मुर्शिद आजम की निगाह फैज का सदका है। मुश्क आहस्त खुद बखुद पोयत ना आहस्त के अत्तार बगोयत। मुश्क उसको कहते हैं जो खुद बखुद महके, अत्तार को एडवर्टाइज करने की जरूरत नहीं है। आज मीडिया का जमाना है, आपने एडवर्टाइजों के बारे में सुना है कि जिसकी ज्यादा एडवर्टाइज होती है उसको लोग वली कामिल के नाम से याद करते हैं। लेकिन हमने 72 से लेकर 1972 से लेकर और 1985 तक मेरे मुर्शिद की जलवत व खलवत को देखा, और रात के हसीन मंजर को मैंने अपने आंखों से सजदे तहज्जुद में तड़पते हुए देखा। आसमां तेरी लहद पर गोहर अफजाई करे, हशर तक नाज करीमी कयाम हशर तक नाज करीमी नाज बरदारी करे। फना के बाद भी है बाकी शान रहबदी तेरी, खुदा की रहमत अमीर कारवा तुम पर। मन आनम के मनदानम में वे हूँ जो अपनी पूंजी को जानता हूँ। आज आपको ये सरजमीन ने खोखा पर ये जो पुरानी इमारत जो नजर आ रही है, ये उस मर्द कलंदर की दुआओं का सदका है। और ये जैसे गौसल वरा में जो उशाका ने मुस्तफ़ा और माखैन महमूदी के मैखार जो तुम्हें नजर आ रहे हैं, ये उनकी काबशों और मेहनतों का सदका है। रब्बे कदीर की बारगाह पाक में दुआ है, अल्लाह तबारक व तआला उनकी मज़ार को अपने नूर की बारिश से क़यामत के सुबह तक माला माल करे, और हम सबको आपके मिशन पर चलने की तौफीक रफ़ीक अता फरमाए। कोई एक हकीकत हो तो इंसान बयान कर सकता है, अब कौन सी हकीकत को मैं बयान करूं? उनकी किस नेकी को और किस तक़वा को मैं बयान करूं? आपका चेहरा अगर देखें तो कसम खुदा की, जिस चेहरे के अंदर तक़द्दुस पाया जाता था, जिसकी पेशानी के अंदर नूर की तरफ और सैदों का असर पाया जाता था, जिसका सीना खशियत इल्लाही का खजाना हो, जिनका सीना इश्क मुस्तफ़ा की लहर हो, उस लहर से इंशाअल्लाह क़यामत के सुबह तक फाजियाब होते रहेंगे। और आपको ये जगमगाते हुए चेहरे नजर आ रहे हैं, ये उस बहरे महमूदी का सदका है। और ये दरियाए मोहम्मदी से पीकर आपने लोगों के दिलों को सैराब किया, और कितना सैराब किया, हर एक के अपने अपने हिस्से की बात है। उम्मत के अंदर औलिया किराम बेशुमार आए, वक्त के वली आए, कुतुब आए, गौस आए, अब्दाल आए, औताद आए, बंदों को समझाने वाले मुफहिम आए, अहले ईमान के दिलों को तड़पाने वाले मुसले आए। लेकिन नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्मत में गौसे आजम अगर किसी का लक़ब है तो सिर्फ अब्दुल कादिर जिलानी रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की जात। सरकार गौसे पाक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की शान को मैं क्या बयान करूं? इमाम अहले सुन्नत फरमाए, मज़रा-ए चिश्तो इराक व बुखारा अजमेर, कौन सी किश्त में बरसा नहीं झाला तेरा। फरमाते चाहे इराक की खेती हो, चाहे अजमेर की खेती हो, चाहे बल्ख व बुखारा की खेती हो, मजरा कहते हैं काश्तकार जमीन को, या कोई ये जमीन नहीं है, बल्कि इससे मुराद क्या फैज की जमीन है। आप फरमाते तू है वो गौस, हर गौस है शैदा तेरा, तू है वो गैस, हर गैस है प्यासा तेरा। दो लफ्ज आपने बयान किए, एक लफ्ज गौस है और एक गैस है। गैस कहते हैं आसमानी बादल को, जब जमीन का सीना खुश्क होता है, जब गैसाली की वजह से जमीन बंजर हो जाती है, तो खुश्क जमीन का सीना रब की बारगाह में अर्ज करता है, मौला मेरा सीना खुश्क हो चुका है, मेरे खुश्क सीने पर बारिश की जरूरत है। तो अल्लाह अपने रहमत की बारिश जमीन पर बरसाता है, जमीन में हरियाली पैदा होती है, जमीन से चश्मे फूटते हैं। तो कहते हैं जब बातनी फैज की खेती इंसान की खुश्क हो जाए, वो कौन सी खेती जिसको बंदे मोमिन का दिल कहते हैं, जब इंसान का दिल बेनूर हो जाए, जब इंसान का नफ्स गुनाहों की आला से नफ्स अम्मारा की शक्ल इख्तियार करे,
अल्लाह कुरान में फरमाता इन्ना नफ्सल अम्मारतुम बिस्सू, बेशक इंसान का नफ्स बुराइयों पे उभारता है। जब अल्लाह के दामन से इंसान वाबिस्ता नहीं होता है, जब अपने हाथ को किसी मुर्शिद के हाथ के अंदर नहीं देता है, पीररा बगजी बेपीरी सफर हस्तपुर आफात खतर, फरमाते इस पुरखतर रास्ते को तय करने के लिए किसी पीर की जरूरत होती है, किसी मर्दे कामिल की जरूरत होती है। कैसे मर्दे कामिल की जरूरत? लखनऊ के करीब एक इलाका है जिसको मीना कहते हैं। एक बाकमाल बुजुर्ग थे जिसका नाम है शामीना। उसकी बारगाह में एक शख्स आया, उसने अर्ज किया सरकार मुझे अब मुरीदी में दाखिल करो। वो बैत के अंदर दाखिल करते हैं। अब मुर्शिद तलकीन करता है। उस जमाने में मुर्शिद तलकीन करता था, नमाज अदा करनी पड़ेगी, रोजे रखने पड़ेंगे, हलाल और हराम की तमीज रखनी पड़ेगी। वो कहता है सारी बातों को मैं तय कर दूंगा, नमाज भी वक्त में पढ़ दूंगा, रोजा भी रख दूंगा, हलाल और हराम की तमीज रखूंगा, लेकिन ये चीज मुझसे नहीं छूटेगी, मैं शराब का आदी हूँ। मुर्शिद कहता है बाबा मैं कैसे तुझे इजाजत दे दूं कि शरीयत के अंदर जो चीज हराम है। मौलाए कायनात हजरत अली शेर खुदा करमल्ला वजुल करीम फरमाए अगर शराब का एक कतरा किसी कुएं में गिर जाए, मैं उस कुएं को बंद कर दूं और उससे दरख्त उगे और उस दरख्त को बकरी खाए, तो उस दरख्त के पत्तों को बकरी खाए, उसका दूध में अपने आप पर हराम कर दूं। यह है मौलाए कायनात हजरत अली शेर खुदा करमल्ला वजुल करीम का फतवा। आप फरमाते मैं तुझे कैसे इजाजत दे देता हूँ। उस जमाने में जब हाथ निकलता था वो अर्ज करते थे कि मेरे हक में दुआ कर, मेरी आखिरत की तैयारी की फिक्र है। आज मुर्शिद के हाथ से हाथ निकलता है, साईं दुआ कर, धंधा खराब थी चुकान, गर्जू बरकतों खत्म थी चुकान, भूत असर करे चुकोआ, पलीत असर करे चुकोआ, दिल की दुनिया तब्दील हो चुकी, उसके बारे में फिक्र नहीं, बंदे को आखिरत की फिक्र नहीं। अनानियत के दबीर पर्दे इंसान के नफ्स से पड़ चुके हैं, दिल के अंदर मारिफत खुदा का चिराग नहीं है, अनानियत के सारे बुत पाए जाते हैं। मिटा दे अपनी हस्ती को अगर कुछ मर्तबा चाहे, कि दाना खाक में मिलकर गुले गुलजार होता है, दाने में बहार कब आती है, जमीन हमवार कब होती है, उसके लिए इंसान को कोशिश करनी पड़ती है। जब इंसान के सीने के अंदर फैज खत्म हो जाता है, अहलुल्लाह की नजर जब खत्म हो जाती है, दिलों में जब शैतान का कब्जा हो जाता है, उस वक्त में ये बातें सूझती है। वो कहते मैं तुझे कैसे इजाजत दे दूं, हद से ज्यादा जिद करता है। तो आपने फरमाया ठीक है एक काम कर देना, भले कारो मुकिन मेरे सामने मत पीना। अब उसने सोचा कि मैं उनके सामने नहीं पीऊंगा, वो हर वक्त में थोड़ी हाजिर होंगे। उस नादान को खबर नहीं, वो इंसान के दिलों पर अल्लाह के अता से कब्जा करता है। इत्तकू बिफरासतिल मोमिन फइन्नहु यंजुरु बिनूरिल्लाह, मोमिन की बातनी समझ से डर, वो खुदा के नूर से देखता है। हर कोई आंखें राह दे, मैं भी आंखा राह दे, बिन मुर्शिद नूर नहीं मिलती मरवी सीधी राह दे। अल्लाह मारिफ खड़ी रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं हर कोई बंदा नमाज पढ़ता है, कहता इहदिनस सिरातल मुस्तकीम, मैं भी नमाज पढ़ता हूँ, कहता इहदिनस सिरातल मुस्तकीम। का इहदिनस सिरातल मुस्तकीम है क्या? इमाम जाफर सादिक से पूछें जो मोहम्मद बाकिर के नूरे नजर है, इमाम ज़ैनुल आबिदीन के फरजंदे गिरामी है, ये उनका सिलसिला बैठा है। तेरी नस्ल पाक में है बच्चा बच्चा नूर का, तू ऐने नूर तेरा सब घराना नूर का। वो सरकार इमाम अली मकाम के फरजंदे गिरामी है। पूछा जाफर सादिक इहदिनस सिरातल मुस्तकीम, जो लफ्ज़ सिरात मुस्तकीम है वो है क्या? तो फरमाते सिरात मुस्तकीम मुस्तफा का रास्ता है। फिर अल्लाह ने अपने महबूब के नायब को दुनिया में भेजा, सरवर कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अजमतों को पहचानने के लिए, अल्लाह की रहमतों को पहचानने के लिए। याद रखो सरवर कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मजहरे ज़ाते खुदा है और सरकार गौसे पाक मजहरे जमाने मुस्तफा है। रब की रहमतों को इंसान परखे कैसे, खुदा की अजमतों को समझे कैसे, रब की किबरियाई को समझे कैसे। अर्ज करने वाला अर्ज करता है मौला तेरी रहमतों को समझूं कैसे, तेरी अजमतों को परखूं कैसे, तेरे सुतवतों को भांपूं कैसे। तो शायर ये कहता है कि मज़ार मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम गौसे पाक है, मोहम्मद
मोहम्मद वो सिर्रे वहदत है, कोई रमज उनकी क्या जाने, शरीयत में बंदा हकीकत में खुदा जाने। मौला की अजमत को समझने के लिए मुस्तफा की जरूरत है और जमाले मुस्तफा को पहचानने के लिए मजहरे जमाले मुस्तफा की जरूरत है, जिसका नाम गौसे पाक है। किसी ने पूछा इमाम अहले सुन्नत को कि हसनी हुसैनी क्यों न मुहय्यद्दीन हो, ऐ खिज़्र मजमे बहरैन है दरिया तेरा। का एक बनी इसराइल का खिज़्र था जिसकी राह के तलाश में हजरत मूसा और यूसुफ बिन नून चले थे। वक्त की किल्लत है, मैं ज्यादा बयान नहीं कर सकता। अल्लाह का पैगंबर मूसा है, तौरेत उनके हाथों में है, वही इलाही उनके पास आती है। वकल्लमल्लाह मूसा तकलीमा, और आए रात जो खुदा से कलाम करता है, मजमे में बयान करता है। आज मैं आपके सामने बोलूं, मेरा अजीज मौली कमाल बोले, मौली मुश्ताक बोले या और अच्छा बोलने वाला कोई बोले तो आपके दिलों की धड़कनें तेज हो जाती हैं कि नौजवान नस्ल को इस तरह जरूरत पड़ती है, ऐसे इंजेक्शन की जरूरत होती है। दुनिया कहती हैरान है, बाहर से लोगों को मंगाओ, सोशल मीडिया पे 4 अल्फाज सुन लिए, फला को मंगाओ, फला को मंगाओ। मैं मुर्शिद की कदमों की कसम खा के ये कहता हूँ, मुझे किसी से कोई शिकवा शिकायत नहीं है। तुम्हें जी चाहे उसको बुलाओ, लेकिन ये 50-60 हजार और ये तुम्हारे 1 लाख रुपये अगर किसी बेवा पे खर्च होते, किसी यतीम पे खर्च होते, क्या राजस्थान के अंदर नात पढ़ने वाले नहीं हैं? क्या राजस्थान के अंदर बोलने वाले नहीं हैं? अरे कुदरत ने मैखाने महमूदी के मैखवारों की लिस्ट को तैयार कर दिया है। 700 तो इस फकीर के शागिर्द हैं, कोई शेखुल हदीस की पोस्ट पर है, कोई सदर मुदल की पोस्ट पर है, कोई जामे अजहर मिस्र में पढ़ रहा है, कोई अफ्रीका के तबते सहराओं में दीन की खिदमत कर रहा है। जो महमूद का फैज समंदर की शक्ल में बारे मोहम्मदी से निकला, तैबा से मंगाई जाती है, सीनों में छुपाई जाती है, तौहीद की मैं प्यालों से नजरों से पिलाई जाती है। वो समंदर मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो मदीना तैयब मक्कतुल मुकर्रमा से चला, उस बहरे मोहम्मदी से समंदर महमूदी ने अपने सीने के अंदर फैज जज़ब किया। ये फैज मदीना तैयबा से आया। आपके जद्दे मुर्शिद यहाँ नहीं बल्कि मदीना से मदनी फैज लेकर आए थे, और वो फैज मुलाकात शरीफ के अंदर डाला। वो फैज हमें अली अकबर शक्ल की मिला और वो फैज महमूद पिया की शक्ल में मिला। जब मैखाना महमूदी से एक टीम निकली, रब की कसम उस टीम ने आपके सामने ऐसे ऐसे अनमोल हीरो पैदा किए। ये जगमगाते अकबरी फुजला के चेहरे, ये जगमगाते नात खान, ये नकीबे जलसा, ये कोई और नहीं है, ये मैखाना महमूदी से पिए हुए हैं। और इतना उन्होंने पिया है, कोई कहने वाला यूं कहता है, जब तक बिका न था कोई पूछते न थे, तुमने खरीदने में अनमोल बना दिया। यही कौम का पैसा अगर किसी बेवा पे खर्च होता, किसी यतीम बच्ची पे खर्च होता, तो मेरे आका मोहम्मद मुस्तफा फरमाते हैं, अस्साई अलल अरमिला वल मिस्कीन कल मुजाहिद फी सबीलिल्लाह औ कल्लज़ी यसूमुन नहार यक़ूमुल लैल। तुम्हारा पैसा जो हराम कामों में बर्बाद होता है, तुम्हारा पैसा जो नफ्स की खातिर बर्बाद होता है, अगर वो पैसा किसी बेसहारा यतीम बच्ची पे खर्च होता, बेसहारा विधवा पे खर्च होता, तो रसूलुल्लाह फरमाते तुम्हें इतना सवाब मिलता जैसे अल्लाह की राह में तू जिहाद करने जा रहा है। इमाम अहले सुन्नत ने किसी ने पूछा, वो खिज़्र अलैहिस्सलाम थे जिसकी तलाश में हजरत मूसा निकले थे। अल्लाह के पैगंबर ने मजमे में बयान किया, दिल की धड़कनें तेज हो जाती हैं, आंखें बाउड़ती हैं, मजमू में चीखें बुलंद हो जाती हैं। रब के पैगंबर के बारगाह में किसी ने कहा, ऐ मूसा तुमसे ज्यादा कोई जानने वाला है? आप फरमाते नहीं, सबसे जानने वाला मैं हूँ। फ़अौहल्लाहु तबारक व तआला इला मूसा वला अब्दुना खज़्र हुवा अअलम मिनका फ़असल सबील इला लुक़ीही जअलल्लाहु लहू हूतन इज़ा फ़क़तल हूत फ़सम्मा। रब ने फरमाया, मूसा तुमसे ज्यादा मेरा एक नेक बंदा जानता है जिसका नाम खज़्र है, मजमल बहरैन के पास मिलेगा। पूरे वाक़े की जरूरत नहीं है, समंदर और फारिस और रूम के जहाँ 2 समंदर मिलते थे उसको मजमल बहरैन कहते हैं। बहरैन कहते हैं 2 समंदर को, मजमा कहते हैं 2 समंदर का आपस में संगम था। वहां खुदा का बंदा रब के बारगाह से वहां खुदा का बंदा तुम्हें मिलेगा। सफर करते वहां चले तो हजरत खिज़्र को पाया,
अब इमाम आले सुन्नत से पूछे, वो खिजर इस्राइली था और रसूलुल्लाह की उम्मत में कोई खिजर है जिसको मजमल बहरैन कहते हैं? तो आप फरमाते तू हसनी हुसैनी क्यों न मुहिय्यद्दीन हो, ऐ खिजर मजमा बहरैन है तेरा। फरमाते हाँ, रसूलुल्लाह की उम्मत में कयामत के सुबह तक गौसे आजम की शक्ल में कौन गौसे आजम, कुतुब रब्बानी, महबूब सुबहानी, गौस समदानी, शहबाज लामकानी, मीरा शाह अब्दुल कादिर जीलानी, फर्दुल अफराद, सैयदुल असियात, गौसुल अगवास, कान अब्दुल कादिर। फरमाते दरस्तुल इल्म हत्ता सिरतु कुतुबन वनिलतु साज़ा मिन मौलल मवाली। मैं इल्म पढ़ता रहा, इल्म पढ़ते 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 मैं कुतुबियत के दर्जे पर पहुंचा। अनल जीली मुहिय्यद्दीन इसमी व आलामी अला रासल जिबाली। फरमाते मैं जीलानी हूँ, मेरा नाम मुहिय्यद्दीन है और मेरे अजमत के झंडे तो अर्श पर उड़ रहे हैं। फदाने कसानी खिलतन बितराज इज़मिन व तवज्जनी बिती जानिल कमाली। रब ने उल अज़मियत का, विलायत का, कुतुबियत का, मारफत का, तरीकत का, हकीकत का, महबूबियत का, मकाम समदियत में महबूबियत का मकाम, विलायत का वो आला दर्जा बैक वक्त जिसको मिला था कुतुबियत और महबूबियत के मकाम में, वो अब्दुल कादिर जीलानी की जात थी। उस मकाम पे बंदा पहुंचता है, अब्द नहीं अब्दहू हो जाता है, मुहिब नहीं महबूब हो जाता है, तालिब नहीं मतलूब हो जाता है, सालिक नहीं मसलूक हो जाता है, मुरीद नहीं मुराद हो जाता है। उस मकाम पे बंदा पहुंचा तो रब की तरफ से निदा आती है, अय्यत नफ्सुल मुतमइन्ना इरजिला रब्बिक राज़ियतम मर्ज़िया। हाँ नफ्से मुतमइन्ना, तूने मुझे इतना राजी किया, इतना राजी किया, इतना राजी किया। लहुम मा यशाऊन इंद रब्बिहिम। ऐ मौला यहाँ शाह तो तेरी होती है, ख्वाहिश तेरी होती है। इंसान को क्या पता इंसान की ख्वाहिश कैसे पूरी होती है। रब फरमाता हर की चाहत बराबर नहीं है, सबकी ख्वाहिशें बराबर नहीं है। जो बंदा अपनी ख्वाहिश को मेरी ख्वाहिश में फना कर देता है, अपनी चाहत को मेरी चाह में फना कर देता है, उसके बारे में खुदा का यह पैगाम है, खुदी को कर बुलंद इतना, हर तकदीर से पहले खुदा खुद पूछे बंदे से, बता तेरी रजा क्या है। पूछने वाला पूछता है कोई ऐसा खिजर है जिसको खिजर मोहम्मदी कहते हैं? तो आप फरमाते हाँ, सरकार गौसे पाक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु जो हजरत अबू साले अबू मूसा जंगी दोस्त के फर्जंदे गिरामी हैं और उनके नानू अब्दुल्ला सोमई हैं, आपकी वालिदा फातिमा हैं और ये मजहर फातिमा थी। कौन फातिमा? रसूलुल्लाह की लफ्ते जिगर सैयदा तय्यबा ताहिरा फातिमा तो ज़हरा की मजहर थी। पूछा किसी ने इकबाल को, इकबाल बता तो सही मरियम के बारे में, हजरत फातिमा के बारे में। कहने लगे मरियम यक निस्बत ईसा अजीज वस निस्बत हजरत ज़ोहरा अजीज, नूर चश्मे रहमतुल लिल आलमी आ इमाम अव्वलीन व आखिरी। फरमाते हैं महबूब खुदा की बेटी को तीन निस्बतें हैं, हजरत मरियम को एक निस्बत है हजरत ईसा की वजह से, लेकिन फातिमा तो ज़हरा में तीन निस्बतें पाई जाती हैं। सरवर कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की लफ्ते जिगर है, कुर्रत ऐने मुस्तफा है, बिदअत पाके मुस्तफा है। दूसरी निशानी क्या है? बानुए ताजेदारे हलता मर मुश्किल कुशा शेरे खुदा जो सैयदुल औलिया इमामुल अतकिया गौहरे किबरिया दामादे मुस्तफा शेरे खुदा हैदर कर्रार की जोजे मोहतरमा है। तीसरी निस्बत क्या पाई जाती है? शहजादे गुलगू कबा राकिबे दोशे मुस्तफा शहीदे करबला हुसैन अल मुज्तबा हसन मुज्तबा की वालिदे मोहतरमा है। फिर फरमाते पास फरमाने जनाबे मुस्तफा, फरमाते रब की कसम मुस्तफा के कानून का पास है, शरीयत मुझे इजाजत नहीं देती है। अगर ये खतरा न होता तो फरमाते हैं हे तुरबत गर्दीद में मिसल हाजी गर्द काबा गर्दीद में। फरमाते रब की कसम कानून इलाही की जंजीर इकबाल के पाँव में नहीं होती। हाजी जिस तरह काबे का तवाफ करता है तुरबत फातिमा का इस तरह में तवाफ करता है। उसका मजहर हजरत फातिमा है। हजरत फातिमा उम्मुल खैर जिसका नाम हो, अम्बतुल जब्बार जिसका लक़ब हो, उसके सुतबे पाक से पैदा होने वाला एक हसनी समंदर है। वालिद मोहतरम से सिलसिला हजरत हसन से मिलता है और वालिदा से हजरत हुसैन का मिलता है। इन दोनों समंदरों को मजमाउल बहरैन कहते हैं।
है और ये दोनों बाहर जब आपस में मिलते हैं उनके सदमे पाक से पैदा होने वाले का नाम मुहय्यद्दीन अब्दुल कादिर जीलानी है। अब पढ़ो तू मजर तू हसनी हुसैनी क्यों न मुहय्यद्दीन हो, ऐ खिज़्र मजमे बहरैन है दरिया तेरा। तो सरकार गौसे पाक रज़ी अल्लाह तआला को कुदरत ने क्या शान अता फरमाई है, क्या मकाम अता फरमाया है कि पीर कैसा होना चाहिए, मुर्शिद कैसा होना चाहिए। शामीना रहमतुल्लाह अलैह ने फरमाया कि मेरे सामने मत पीना, वैसे तू पीते रहना। उसने सोचा कि मुझे इजाजत मिल गई। एक दिन जब नशा उस पे चढ़ा तो वो बाथरूम के अंदर जाता है, अड्डे पे जाता है और अड्डे पे जाकर पीने का इरादा करता है। देखा कि बुजुर्ग हाजिर है, उसने सर हिलाकर कहा कि नादान तूने कहा था कि आपके सामने नहीं पीऊंगा और वो पी रहा है। आप बाहर निकलते तो मुर्शिद गायब। फिर एक दिन अपने बाथरूम के अंदर बैठा दरवाजा बंद करके ढक्कन खोलकर पीने का इरादा करता है। ऊपर से आवाज आती नहीं नादान तूने कहा था आपके सामने नहीं पीऊंगा। बाहर निकले तो मुर्शिद गायब और फिर आगे चले झाड़ियों के अंदर। इस तरह झाड़ियों में छुप कर भी देखते देखते कोई नहीं है, पीने का इरादा करते हैं। मुर्शिद झाड़ियों के ओर से नमूदारों पर फरमाते ना नादान तूने ये कहा था आपके सामने नहीं पीऊंगा। झाड़ी से निकलता मुर्शिद गायब सफर करता हुआ लखनऊ पहुंचा तो बुजुर्ग ने देख के ये फरमाया बेटा अड्डे में तूने मुझे घुमाया, बाथरूम के अंदर तूने मुझे घुमाया, झाड़ी के अंदर घुमाया, देख तो मेरे पाँव के अंदर कितने कांटे लगे हैं। का सरकार आप लखनऊ में रहे, मैं मीना में रहो, हर वक्त में मुझे कैसे देखते हो। आपने फरमाया नादान ये खौफ मत कर और तू इस ख्याल में मुब्तला मत हो। तूने किसी फासिक के हाथ में हाथ नहीं दिया है, तूने एक अल्लाह के वली के हाथ में हाथ दिया है। पीपल के दरख्त को देख जिसके नीचे आप बैठे थे, अब दरख्त को देखता है कि हर पत्ते पर आपकी तस्वीर नजर आती है। तो अल्लाह ने अपने महबूब बंदों को ये कुदरत अपने अता से अता फरमाई है कि मुर्शिद जब गुनाह का इरादा करता है तो उसके लिए ऐसे असबाब पैदा होते हैं, उनके ईमान को भी सलामत रखते हैं। तो फख्र करो दीवानो, तुम्हारा मुर्शिद जैसा तैसा मुर्शिद नहीं था। जिनके सीने के अंदर खिजत रब्बानी का जज्बा था, जिनके दिल के अंदर इश्क इलाही का नगमा था, जिनके आंखों के अंदर तकद्दुस था, जिनके दिमाग के अंदर सदाकत सिद्दीक थी, जिनके मिजाज के अंदर अदालत फारूकी थी, वो ऐसा मर्द कामिल था कि उसकी निगाह फैज से न मालूम कितने बेफैज सीने फैज वाले होते हैं, कितने अनपढ़ पढ़ने वाले हो जाते हैं, कितने ऐसे गुनाहगार सच्चे दिल से तौबा करके अल्लाह के नेक बंदे बन जाते हैं। आनाक बैक नजर मिसरा जर साग तंद सगरा वली मगसरा हुमा कुनद। मैं अर्ज करता हूँ कि पिलपिले बनने की जरूरत नहीं, हर गादी को सलाम करते हैं। मजहर जितनी गादियां हैं वो सारी गादियां अपनी जगह पर सलामत। हम कादरी गादी को भी सलाम करते हैं, हम सोहरवर्दी गादी को सलाम करते हैं, हम चिश्ती गादी को भी सलाम करते हैं, क्योंकि ये सारे सलासिल बहरे मुहम्मदी की शाखें हैं। लेकिन हाथ किसी एक के हाथ में दिया जाता है, औरत का शौहर एक होता है। दिल डिजे के हिकखे तोड़े सब सिकन्ना। माओ शायर क्या कहता है, दिल जो दिल पर हिकड़ो घना की न किजन, दिल डिजे के हिकड़े खे तोड़े सब सिकन्न। ओ चिलबिला चाहिए जो दर दर लाइन दोस्त थी। मैं हकीकत तो मोहब्बत के बहताब में बहकर नहीं, हकीकत का इजहार कर रहा हूँ। यकदरगीर महकम गिर, एक तरफों पर मजबूती से पकड़ अल्लाह से मोहब्बत करना ये अल्लाह के बंदों की निशानी है। उनकी गादियों से इज्जत करना ये हमारे बुजुर्गों की निशानी है। लेकिन किसी कामिल के हाथ में जब हाथ होता है तो अल्लाह के अता से आई बला को टाल देते हैं। बस मैं आखिर में अपने मुर्शिद आजम इमाम रब्बानी मुजद्दिद अल-अफ़सानी शेख अहमद फारूक की सरहंदी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु का कौल पेश करके अपनी गुफ्तगू को खत्म करता हूँ। कौन इमाम रब्बानी? सियालकोट से इकबाल चला सफर करते हुए आप दिल्ली आया, महबूब खुदा के बारगाह में, महबूब इलाही के बारगाह में। इशारा मिलता आगे चले जाओ,
उससे पहले आप लाहौर पहुंचे, दाता गंज बख्श लाहौरी की बारगाह में इशारा होता कि आगे चले जाओ। वहां से सफर करते पानीपत पहुंचे, दू अली शाह कलंदर के बारगाह में तो आगे चले जाओ। सफर करते सरहद पहुंचे और मर्द मुजाहिद के मजार को जब अपने आंखों से देखा तो कहने पे मजबूर हो जाते हैं, हाजिर हुआ मैं शेख मुजद्दिद की लहद पर, वो खाक ज़ेरे फलक मसले अनवार, उस खाक के जर्रों से शर्मिंदा है सितारे, जिस खाक में पोशीदा है साहिब असरार, गर्दन न झुकी जिसकी जहांगीर के आगे, जिसके नफ्से पाक से गर्मी अहरार, वो हिंद में सरमाये मिल्लत का निगहदार, अल्लाह ने बर वक्त जिसको किया खबरदार, वो इमाम रब्बानी महबूब सुबहानी बयान करते हैं अल्लाह तक मिलने के दो रास्ते, खुदा तक पहुंचने के लिए कितनी राहें हैं? दो राहें हैं, एक बिलवासिता, एक बिला वासिता। इस कायनात में रब की बारगाह में अगर बिला वास्ता कोई पहुंचा है तो मोहम्मद मुस्तफा की जात है कोई उनका वास्ता? बोलिए। आप कहोगे अंबिया साथ में थे, अंबिया बैतुल अक़सा में रह गए। आप कहोगे जिब्रील साथ में थे, सिदरतुल मुंतहा पे जिगरी रुक गए। कहा जिब्रील ने सिदरा तलक मेरी रसाई है मंजिले कितनी आगे नबी जाने खुदा जाने। नबी की अजमतें क्या है, खुदा की अजमतें क्या है, मोहम्मद मुस्तफ़ा जाने। मकाम मुस्तफ़ा क्या है, मोहम्मद का खुदा जाने। है किसी को ताकत बयान करने की? तू शाहे खूबा तू जाने जाना है, चेहरा उम्मुल किताब तेरा, न बन सकी है न बन सकेगा मिसाल तेरी, जवाब तेरा। है आमिना के लाल की कोई मिसाल है? उनका कोई जवाब? लम याद नज़ीर कफी नजरिन मिसले तू नशर पैदा जाना, जग राज को ताज तोरे सर से होए, तुझको शहे दो सरा जाना। मादरे के तीन ज़ादा हम तू फर्जंदे दिगर, दीद आलम न दीदा हम तू हुस्नुल लिका। किसी माँ ने आप जैसा जना नहीं, किसी आंख ने आप जैसा हसीन देखा नहीं। बगैर वास्ते के अगर मुस्तफ़ा की ज़ात रब तक पहुंची है तो कोई वास्ता नहीं है। कहाँ पहुंचे? जहां सारी कहां और वहां के सिलसिले खत्म हो चुके थे। हम इतना अर्ज करते हैं, हिजाब उठने में लाखों पर्दे, हरे के पर्दे में लाखों जलवे, अजब घड़ी थी वस्लो फुरकत जन्म के बिछड़े गले मिले थे। तबारक अल्लाह ये शान तेरी, तुझी को ज़ेबा है बेनियाजी, कहीं तो जोश लंतरानी कहीं तकाज़े विसाल के थे। तो रब से बराए रात मिलने वाली ज़ात मुस्तफ़ा की। फरमाते दूसरा अगर खुदा से मिलता है तो मुस्तफ़ा के वास्ते से मिलता है। इमाम जाफर सादिक फरमाते वाह तस्मू बिहब्लिल्लाह जमिया, अल्लाह की रस्सी को मजबूती से पकड़ो। लोगों हब्लुल्लाह से मुराद क्या? का मोहम्मद मुस्तफ़ा की ज़ात हब्लुल्लाह है, यानी अल्लाह की रस्सी है। उस रस्सी को तुम मजबूती से पकड़ोगे, दुनिया भी आबाद है आखिरत भी आबाद है। दूसरा पहुंचता है वास्ते से। ये रास्ता भी मुस्तफ़ा के साथ था। इमामुल अंबिया ने विलायत के मकाम में हजरत अली को रास्ता अता फरमाया। हजरत अली से हसनैन को मिला, हसनैन की औलाद से मुंतकिल होते होते वो से पाक को मिला। इमाम रब्बानी मुजद्दिद अल्फसानी शेख अहमद फारूक की सरहदी अपने मकतूबात में जो मोहम्मद हाशिम कश्मीरी को लिखते हैं, फरमाते हैं कि क़यामत के सुबह तक ऐसा कोई सिलसिला नहीं जिसके सिलसिले में बिलवास्ता या बावास्ता फैज़ हज़रत गौसे पाक का न हो। ये इमाम रब्बानी का तज़किया है। रब्बे करीम कुरान में फरमाता है वत्तबे सबील मन अनाब इलैया, तू उनकी राह में लग जा जो खुदा तक पहुंच चुके हैं। मौला उनकी राह में क्यों लगो? कहा उनकी राह में लगने से वो तुझे खुदा तक पहुंचा देंगे। क्यों? इंजन के पीछे डब्बा जो होता है, इंजन नहीं देखता है कि मेरे पीछे डब्बा कौन सा है, फर्स्ट क्लास का डब्बा है या कमजोर डब्बा है। वो कहता है कि उसकी कड़ी मुझसे मिली हुई कि नहीं। तो अहलुल्लाह जो होते हैं अपने सिलसिले में जिसको दाखिल करते हैं तो वो उनको नहीं देखते कि मेरे पीछे कौन है, वो उनका वास्ता मुस्तफ़ा तक मिला देते हैं और मुस्तफ़ा उनको खुदा तक पहुंचा देते हैं। इमाम अहले सुन्नत फरमाते हैं उधर अल्लाह से वासिल, इधर बंदू में है शागिल, खास बरज़ख़े कुबरा को हरफ़े मुशद्दद का वक्त मुझे इजाजत नहीं दे रहा है। मेरे मुर्शिद का जितना मुझे वक्त दिया हुआ था मैंने आपके सामने पेश किया। रब्बे कदीर की बारगाह पाक में दुआ है अल्लाह तबारक व तआला अल्लाह ताला हमें अहलुल्लाह के दामन को मदबूसी से थामने की तौफीक रफ़ीक अता फरमाए। अल्लाह ताला मुर्शिद की मशन को कादिर सलामत रखे।
हम जिए तो उनके गुण जाते जिए। दुनिया से रवाना हो तो हमारी ज़बान पर ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। ये किस्सा लतीफ अभी ना तमाम है। जो कुछ था आगाज़ बाब था, खूब की सेरे चमन फूल चुने शाद रहे, बाग बा जाता हूँ मैं गुलशन तेरा आबाद रहे। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह।